गुड मॉर्निंग। अपने 13.2 के एग्जाम्पल पूरे हो गए। 13.2 के सवाल है, पहला ही सवाल दे रखा है, दो सदिश है, उनके परिमाण 4 और 5 है। तो ए सदिश का परिमाण 4, बी सदिश का परिमाण 4 और कह रहा है, पहला दे रखा है इसमें उनके मध्य का कोण 60 डिग्री है। दूसरा कह रहा है कि मध्य का कोण 90 डिग्री है। तीसरा कह रहा है कि मध्य का कोण 30 डिग्री है। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल आपको निकालना है। तो देखिए, इसका मैं पहला ही कर रहा हूं। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर सूत्र लिखवाया था, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक cos थीटा। तो यहाँ पहला करने स्क्वायर थीटा 1 लगा देते। तो ए का परिमाण कितना है 4, बी सदिश का परिमाण कितना है 5 और cos थीटा 1 का मान आ गया 60। तो 5 चौक 20 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा 10। तो ये पहला होगा। इसी प्रकार आपको दूसरा करना है और तीसरा। 4 और 5 तो रख देंगे, केवल थीटा 1 के स्थान पर थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 3 हो जाएगा। एक बार 90 है, 90 का मान 0 होता है, √3/2 इसका मान हो जाएगा। दूसरा सवाल है जिसका पहला दे रखा है, ए सदिश बराबर 2i + 5j, बी सदिश बराबर 3i - का 2j। इन दोनों का डॉट निकालना है। इसी तरह दूसरा सवाल है, ए सदिश बराबर 4i + 3k। यहाँ j वाला पद नहीं है तो 0j मान लेंगे इसमें। बी सदिश है i - का j + का k। इनका भी डॉट करना है आपको। तीसरा है, a बराबर 5i + का j - का 2k, b बराबर 2i - का 3j और इसमें भी 0 मान लेंगे, 0k हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। तीसरा सवाल है, a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर लेस देन इक्वल ए सदिश का मापांक होल स्क्वायर, बी सदिश के मापांक का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करवाया है। तो इसको देखिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट b बटे में ए सदिश का मोड और बी सदिश का मोड। ये हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला। और यदि मैं दोनों पक्षों में मोड लगा दूं तो cos थीटा बराबर का मोड a डॉट b का मोड बटे में a का मोड और b का मोड। तो यहाँ तो मोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। वैसे भी cos की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के मध्य रहती है। लेकिन जब मापांक लगा देंगे तो माइनस वाली वैल्यू नहीं होगी। तो 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है मापांक का मान। तो यहाँ cos की जो वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a डॉट b का मोड बटे में a सदिश का मोड, b सदिश का मोड लेस देन 1 और ये इधर आ जाएगा। तो a सदिश डॉट b सदिश का मोड लेस देन इक्वल a सदिश का मोड और b सदिश का मोड। नीचे वाली संख्या इधर आके गुणा हो जाएगी और दोनों पक्षों में कर दिया इनका वर्ग करने पर। तो जैसे वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a डॉट b के मापांक का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल a सदिश का होल स्क्वायर और b सदिश का मापांक का होल। इतनी सिद्धम ये आपको सिद्ध करवाए। चौथा सवाल है, P बिंदु दे रखा है 3,4, Q बिंदु है 12,9 और आपसे पूछ रहा है POQ कोण का मान ज्ञात कीजिए और मूल बिंदु का निर्देशांक है। जैसे मैं चित्र से बता रहा हूं आपको, जैसे यहाँ तो आ गया अपना POQ। इस कोण की बात हो रही है। इस कोण को यदि थीटा मान ले तो इस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो P बिंदु के निर्देशांक आपके पास है 3,4, Q बिंदु के निर्देशांक है 12,9। तो इन दोनों सदिशों को निकालना है। तो OP सदिश बराबर क्या हो जाएगा, P वाले में से ये घटेगा वो वाला, O का निर्देशांक क्या होगा 0, 0 मूल बिंदु है।
तो 3 माइनस 0 तो 3i 4j। इसी तरह ओ क्यू यहाँ हो जाएगा 12i और 9j। तो इन दोनों के मध्य का कोण थीटा बराबर कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बराबर ओपी सदिश डॉट ओ क्यू सदिश बटे में ओपी सदिश का मोड और ओ क्यू सदिश का मोड। याद रखना है आपको, इन दोनों का डॉट करना है, इन दोनों के मापांक का भाग देना है तो बीच का कोण आ जाएगा। अगला सवाल है पांचवा, जिसका पहला ही दे रखा है ए सदिश बराबर 2i प्लस लैम्डा जे प्लस का k। बी सदिश है 4i माइनस का 2j माइनस का 2k। दूसरा सवाल है ए सदिश बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। बी सदिश का मान आ गया 3i प्लस 2j माइनस का लैम्डा k। और ये कह रहा है कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों का डॉट करना है, बराबर 0 रखना है और लैम्डा का मान आपको निकालना है। छठा सवाल है दो सदिश दे रखे हैं तो सदिश इसका सदिश b पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो सदिश ए का सदिश b पर प्रक्षेप ये पूछा है आपसे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट b पर है तो b आ जाएगा नीचे, तो b का मापांक। तो a डॉट b करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4i माइनस का 2j प्लस का k डॉट यह हो जाएगा 3i प्लस का 6j माइनस का 2k और बटे में रूट में हो जाएगा b का मापांक, इसका मापांक हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो रहेगा 12 6 दूनी 12 और माइनस का 2 बटे में यहाँ से रहेगा रूट में 9 प्लस 36 प्लस का 4 तो माइनस का 2 बटे में 36 और 4 40 49 रूट में तो ये हो जाएगा 2 बटे में 7। प्रक्षेप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है तो ये हो जाएगा 2 बटे में 7। अगला सवाल है सातवां, ए सदिश बराबर 2i माइनस का 16j प्लस का 5k। बी सदिश दे रखा है 3i प्लस का j प्लस का 2k और सी सदिश ज्ञात कीजिए जो कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सी का मान निकाल रहा हूं मैं, तो सी सदिश बराबर a प्लस का b, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है त्रिभुज नियम से। तो मैंने दोनों का योग किया तो योग करेंगे तो 2i माइनस का 16j प्लस का 5k प्लस 3i प्लस का j प्लस का 2k, दोनों का योग करेंगे तो c सदिश बराबर हो जाएगा 3 और 2 5i माइनस के 16j और प्लस का 1j तो माइनस के 15j 5k और 2k प्लस के 7k है। तो ये आ गया आपका सी सदिश। अब समकोण त्रिभुज वाला नियम लगाना है आपको। तो सी का मापांक का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए सदिश के मापांक का होल स्क्वायर और बी सदिश के मापांक का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। तो दोनों के इनका मापांक निकालना है, दोनों का वर्ग करना है, इसके मापांक के वर्ग के बराबर आ गया, ये आपको करना है इसमें। अगला सवाल है आठवां, a प्लस बी का मापांक बराबर a माइनस बी का मापांक। और ये कह रहा है कि इनके मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ये सिद्ध करवा रहा है कि a और b के मध्य 90 डिग्री है, ये आपको देखना है। तो दोनों पक्षों में मैंने किया वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी का मोड
ए माइनस बी के मापांक का होल स्क्वायर। तो इसको इसी से गुणा करेंगे, ए प्लस बी को डॉट किया ए प्लस बी से बराबर ए माइनस बी को गुणा किया ए माइनस बी से। इसका भी डॉट करें इस गुणनफल, तो इनको गुणा तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, इधर हो जाएगा ए डॉट ए माइनस का ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो बी डॉट बी से ए डॉट ए से बी डॉट बी से ए डॉट ए, ये कट जाएंगे। तो यहाँ जब क्रमविमेय का पालन करेगा तो ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको, तो 2 ए डॉट बी बराबर, इधर भी इसको क्रमविमेय का पालन करेगा तो ए बी लिख सकते हैं, तो ये जुड़ जाएगा माइनस का 2 ए डॉट बी, ये इधर जाएगा तो 4 ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 0, 4 इधर आ गया, तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया 0, तो आता है ए लंबवत है किसके बी से, तो इनके मध्य का कोण कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अगला सवाल है 9वां, ए बिंदु दे रखा है 3 2 4, बी बिंदु है 4 5 माइनस 1, सी बिंदु है 6 3 2, डी बिंदु है 2 1 0, और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए बी सदिश लंबवत है सी डी के बराबर, लंबवत है दोनों। तो पहले ए बी सदिश निकालना है, तो ए बी सदिश, तो बताया था आपको बी वाले में से ए वाला घटाना है, तो इसमें से ये घटेगा, तो 4 माइनस 3 आई 5 माइनस के 2 जे प्लस माइनस 1 माइनस के 4 इंटू के, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 4 में 3 गया तो i बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3j, और यहाँ से बचेगा माइनस का 5 के। इसी तरह सी डी सदिश निकाल लो, सी रहा अपने पास, ये बी है, तो सी अपने पास है, डी अपने पास है, तो सी डी सदिश, तो डी वाले में से घटाना है इसको सी वाले को, तो 2 माइनस का 6 आई प्लस 1 माइनस 3 जे प्लस 0 माइनस 2 के का, तो यहाँ से रहेगा माइनस का 4 आई, यहाँ से रहेगा माइनस का 2j, और यहाँ रहेगा माइनस का 2k। ये हो गया, इन दोनों का डॉट करेंगे, ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश, तो डॉट करेंगे इनका, तो i प्लस का 3j माइनस का 5k, इसका डॉट किया माइनस का 4i माइनस का 2j माइनस का 2k, डॉट करेंगे तो माइनस 4 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 4, यहाँ हो गए माइनस के 6, और यहाँ हो गए प्लस के 10, तो क्या आ गया 0। अतः ए बी सदिश लंबवत हो रहेगा सी डी सदिश, ये आपको सिद्ध करना है। 10वां सवाल है, ए सदिश बराबर ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए सदिश डॉट जे कैप इंटू जे प्लस ए सदिश डॉट के कैप इंटू के। तो किसी ए सदिश के लिए इसको आपको सिद्ध करना है। तो माना मैं तो RHS ले रहा हूँ, इसका RHS बराबर ए सदिश डॉट आई इंटू क्या हो गया आई प्लस ए सदिश डॉट जे इंटू हो जाएगा जे प्लस ए सदिश डॉट के इंटू
के। तो माना ए सदिश बराबर मैंने मान लिया A1I A2J A3K, ये मैंने मान लिया इसमें। तो ये रख दो RHS में। तो यहाँ हो जाएगा A1I प्लस A2J प्लस A3K, और इसका डॉट हो रहा है I के साथ, और ये गुणा हो रहा है किससे, I से, प्लस इसी तरह यहाँ भी रख दो। तो A1I A2J A3K, ये डॉट हो गया J से, और ये गुणा हो रहा है J से। इसी प्रकार A1I A2J A3K, इसका डॉट किया K से, यहाँ A का मान है K का डॉट हो रहा है, और गुणा भी हो रहा है ये K से। तो यहाँ देखो I को I से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा A1, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 0, और बाहर गुणा हो रहा है I से, तो A1 I आ जाएगा। इसी तरह यहाँ J से गुणा करेंगे तो ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, J वाला बचेगा, J डॉट J का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ से जाएगा A2, तो प्लस A2 और J से गुणा हो रहा है इसलिए J आ गया। इसी तरह यहाँ K वाले का गुणा करेंगे K से, तो इसका मान हो जाएगा 1 A3, ये दोनों 0 जाएंगे, तो प्लस का A3, और बाहर K से गुणा हो रहा है तो K का, अगले किसके बराबर आ गया, ये A सदिश के बराबर आ गया, बराबर LHS इति सिद्धम। RHS लेके चले और क्या आ गया LHS। 11वां सवाल है, एक चतुर्भुज है और ये कह रहा है कि उनके विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। विकर्णों के वर्गों का योग, एक विकर्ण ये हो गया AC, एक विकर्ण हो गया BD, इन विकर्णों के वर्गों का योग इनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। ये आपको सिद्ध करवा रहा है। मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया ABCD, तो मैंने यह मान लिया A और B, A सदिश माना, B और C को B मान लिया मैंने। तो जब ये B है तो ये भी B हो जाएगा, ये A है तो ये भी A हो जाएगा। अब एक आपको स्थिर करना है, जैसे मैंने A बिंदु को स्थिर किया तो यहाँ T का निशान ये लगाना है आपको, इसके ये लगेगा, इसके ये लगेगा। अब जब A की दिशा इधर है तो यहाँ BC की दिशा भी इधर लगानी है, BC की दिशा ऊपर है तो इसकी भी ऊपर हो जाएगी। अब बच गया अपने पास एक विकर्ण, इसकी दिशा चाहे आप नीचे लगा सकते हैं चाहे ऊपर लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ मान में प्रभाव पड़ जाएगा, या तो B माइनस A होगा या A माइनस का B आएगा त्रिभुज नियम से। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा विपरीत आ गई, इसकी दिशा इधर है लेकिन जा इधर रहे हैं अपन, तो ये विपरीत आ गया, तो विपरीत भुजा दोनों शेष भुजाओं के योग के बराबर होती है, तो इसका मान आ जाएगा A प्लस B। इसी तरह जब ये त्रिभुज लेंगे ABD लेंगे तो इसके अंदर देखिए इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो इन दोनों का योग, इसको थोड़ी देर के लिए C मान लेते हैं, तो A प्लस C किसके बराबर जाएगा, B के बराबर। C का मान चाहिए तो B माइनस का A, तो ये आ जाएगा B माइनस का A। तो आपको प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि विकर्णों के वर्गों का योग, तो एक विकर्ण तो हो गया A प्लस B का वर्ग किया प्लस B माइनस A का वर्ग किया, विकर्णों के वर्गों का योग इनकी भुजाओं के आना चाहिए आपको। तो ये प्रश्न अनुसार मैंने क्या ले लिया, इसका LHS किया, तो RHS प्राप्त करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको C से गुणा करेंगे, A प्लस का B डॉट A प्लस का B, ये हो जाएगा B माइनस का A डॉट B माइनस का A। तो यहाँ करोगे तो A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B, इसको करेंगे B डॉट B माइनस B डॉट A माइनस A डॉट B
माइनस प्लस ए डॉट ए। तो देखो ए बी से ए बी कटेगा, बी ए से बी ए कटेगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ से, इसको ए का मापांक होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह बी के मापांक का होल स्क्वायर, बी के मापांक का होल स्क्वायर और ए के मापांक का होल स्क्वायर। क्या अपन इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है उनके विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गए। जैसे ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो इन वर्गों का योग और इन वर्गों का योग ये आ गए। ये आपको सिद्ध करना था।